पोषक तत्वों का वर्गीकरण। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि प्रमुख पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए ऊर्जा उत्पादन, शरीर निर्माण एवं मरम्मत तथा रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करते हैं। पोषक तत्व निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या भोजन का आवश्यक अंग है। ये प्रायः पौधों से प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ सामान्य उदाहरण शर्करा, ग्लूकोज तथा स्टार्च आदि हैं। इनका सामान्य सूत्र है CxH2O है। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, विलेय कार्बोहाइड्रेट्स, अविलेय कार्बोहाइड्रेट्स। विलेय कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें सामान्य भाषा में शर्करा कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गन्ना, चुकंदर, मीठे फल आदि शर्करा के स्रोत हैं। अविलेय कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें सामान्य भाषा में मंडल कहते हैं या जल में अविलेय हैं, जैसे चावल, गेहूं, आलू, मक्का आदि मंड के स्रोत हैं। ग्लाइकोजन, जंतु स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन आदि अविलेय कार्बोहाइड्रेट के अन्य उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट से भूख शांत होती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर तथा रेखित पेशियों में संचित ग्लाइकोजन ईंधन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स वसा ऊतकों में बदलकर संचित भोजन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर ताप नियमन में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हानि। शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वसा तथा प्रोटीन से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। इससे मांसपेशियां शिथिल एवं कमजोर होने लगती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से हानियां। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करने से कार्बोहाइड्रेट्स वसा ऊतक के रूप में संचित होने लगते हैं। इस कारण मोटापा होता है। सेकेंड, मधुमेह रोग में ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। शरीर की कोशिकाएं इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। सेकेंड पे आता है फैट्स, वसा। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा का निर्माण CH तथा ऑक्सीजन से होता है। वसा दो स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जंतु वसा तथा वनस्पति वसा। दूध, मक्खन, पनीर, घी, अंडा, मांस तथा मछली का तेल आदि जंतु वसा के उदाहरण हैं। वनस्पति वसा मुख्य रूप से तेलों के रूप में उपलब्ध होती है, जैसे अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों तेल, तिल इत्यादि हैं। वसा के कार्य। 1. सरल वसा ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। सेकेंड, वसा ऊतक शरीर की सुरक्षा तथा ताप नियंत्रण एवं नियमन में सहायक होता है। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स वसा के अभाव में वसा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। वसा की कमी के हानि। फर्स्ट, वसा की कमी के कारण शरीर कमजोर और दुबला पतला अस्थियों का ढांचा मात्र दिखाई देता है। वसा की कमी के कारण शीत ऋतु में शरीर ताप नियमन में असुविधा होती है। थर्ड, वसा की कमी से त्वचा खुरदुरी होती है। वसा की अधिकता से हानि। अत्यधिक वसा संचित होने से मोटापा हो जाता है। रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल के जम जाने से रक्तवाहिनियां संकुचित हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप हो जाता है। वृक्कों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन्स में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा आदि पाए जा सकते हैं। प्रोटीन सजीव शरीर का लगभग 14% और शरीर के शुष्क भार का लगभग 50 से 75% भाग बनता है। प्रोटीन्स का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन्स की रचना अधिक जटिल होती है, जैसे हीमोग्लोबिन C3032, H4816, O572, 9780, S8, Fe4। प्रोटीन्स के स्रोत: जंतु प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन्स ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये पादप प्रोटीन्स की तुलना में उत्तम होते हैं। जंतुओं के मांस में मायोसिन, अंडे से एल्ब्यूमिन, दूध में केसीन आदि के निर्माण में सहायक हैं। सेकेंड, वनस्पति प्रोटीन्स ये पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थों में पाई जाती है। दाल, सोयाबीन, मटर, चना, सेम, बादाम, मूंगफली इत्यादि वनस्पति प्रोटीन्स के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन्स के कार्य: प्रोटीन्स एंजाइम बनाती है। एंजाइम सदैव जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।